देखिए बच्चों, अब हम आपको पढ़ाएंगे साइंस पार्ट 2 का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं केवल उसी को फोकस करने जा रहे हैं जो परीक्षा में ज़्यादा तौर पर पूछे जाते हैं और आया भी है। हम आपको स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल से, आवर्त सारणी से। आवर्त सारणी से हम आपको स्टार्ट करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सब हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम आवर्त सारणी की अगर बात करते हैं, आवर्त सारणी, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आवर्त सारणी मेंडलीव ने आवर्त नियम जो प्रस्तुत किया किसके आधार पर दिया था? परमाणु भार, परमाणु क्रमांक। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ देता है मेंडलीव की जो आवर्त नियम प्रस्तुत किया गया था या मेंडलीव ने जो आवर्त नियम दिए किसको आधार बना करके दिए थे? परमाणु क्रमांक या परमाणु भार? तो किसको बना करके दिए थे? मेंडलीव ने जो आवर्त जो नियम प्रस्तुत किए किसके आधार बना करके दिए थे? परमाणु भार। ध्यान दीजिएगा, परमाणु भार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। किसके अनुसार? मेंडलीव के अनुसार। मेंडलीव के आवर्त नियम को एक बार और डिफाइन कर लीजिएगा। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात मेंडलीव ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करके ये नियम प्रस्तुत किया था। आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम किसके आधार पर दिया गया था बताइए? आधुनिक आवर्त जो नियम होते हैं परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया गया था। परमाणु क्रमांक, ये यहां पर ध्यान दीजिएगा, मेंडलीव ने जो आवर्त नियम दिया था परमाणु भार के आधार पर दिया था। आधुनिक वैज्ञानिक मोजले, आधुनिक वैज्ञानिक मोजले, आधुनिक वैज्ञानिक जो मोजले थे इन्होंने आधुनिक आवर्त नियम दिए किसके आधार पर? परमाणु क्रमांक के आधार पर। अर्थात तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसको आप जानते रहिएगा। एक बार और समझ लीजिएगा, मेंडलीव ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करके आवर्त नियम दिए जिनके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। जबकि आधुनिक वैज्ञानिक मोजले ने परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित करके आधुनिक आवर्त नियम प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि नहीं, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण जो होते हैं उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो दो कंपैरिजन आपने देखा, मेंडलीव ने किसको आधार बनाया था? परमाणु भार। और मोजले ने किसको आधार बनाया था? परमाणु क्रमांक के आधार पर। और इस चैप्टर से और कौन से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं? पूछ जाता है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक दिया है, मान लीजिए कोई परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को ध्यान में रखिएगा, परमाणु क्रमांक 8 से लेकर के 18 तक। अगर जो बच्चा परमाणु क्रमांक 8 से 18 तक तत्वों को आवर्त सारणी में स्थिति पूछता है, अगर तत्वों का परमाणु क्रमांक अगर आपको दिया है तो उसको आवर्त सारणी के किस आवर्त और वर्ग में रखा जाता है, ये परीक्षा में आता है। तो इससे संबंधित परमाणु क्रमांक से संबंधित हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन, उसको ध्यान दीजिएगा। अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, आप जानते हैं बोरबरी का नियम एक पढ़ेंगे, अगले कक्षाओं में आप पढ़ेंगे बोरबरी का नियम। बोरबरी के नियमानुसार आप क्या पढ़ेंगे? के यल यम यन, ये कक्षक है। के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यल में 8 होते हैं, यम में 18 होते हैं, यन में क्या होते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब तक ये नहीं जानेंगे जब तक तत्वों का परमाणु आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात नहीं कर सकते। जरा सोचो, जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसको तोड़ दीजिए, 5 में 2 फिर कितना हुआ? 6। जितने कक्षक होते हैं किसको व्यक्त करेंगे?
जितने कक्षक होते हैं किसको व्यक्त करेंगे बताइए, आवर्त को व्यक्त करते हैं। और अंतिम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसको व्यक्त करते हैं, वर्ग को व्यक्त करते हैं। आप बताइए कोई तत्व ए है जिसका परमाणु क्रमांक 8 है, इसको आवर्त सारणी के किस आवर्त और किस वर्ग में रखा जाएगा, गिनिए। 1 2 कक्षक दिखा रहा है, कक्षक किसको दिखाएगा, आवर्त को दिखाएगा। 1 2 आवर्त की संख्या रोमन अंक में लिखेंगे, सेकंड। आप बताइए 1 2 कक्षक है, आवर्त किसको व्यक्त करेगा, कक्षक की संख्या को व्यक्त करेंगे। कक्षक की संख्या को हम रोमन अंकों में लिखते हैं, सेकंड। और अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन को रोमन अंक में क्या दिखाएंगे, 6। ये तब बताओ कि कोई तत्व ए है जिसका परमाणु क्रमांक 8 है, इसको आवर्त सारणी में कहां रखा जाएगा, दूसरे आवर्त के छठे वर्ग में रखा जाएगा। पोजीशन क्लियर। आप बताइए इसी तरह बताओ 9 को कहां रखेंगे, 2 7। आप करेंगे 7 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप बताइए 2 7 इसको कहां रखोगे, दूसरे आवर्त के कहां रखोगे, दूसरे आवर्त के कहां रखोगे, 7वें वर्ग में रखा जाएगा। जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 9 है इसे दूसरे आवर्त के 7वें वर्ग में रखेंगे। जब सोचो अगर डायरेक्ट दे दिया सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसको आवर्त सारणी के किस आवर्त और किस वर्ग में रखा जाएगा बताइए। तो इसको कहां रखेंगे, 2 8 1, गिनिए 1 2 3। जो कक्षक होते हैं किसको व्यक्त करेंगे, आवर्त को व्यक्त करते हैं। अब बताओ तो सोडियम किस आवर्त में रखा जाएगा, तीसरे आवर्त में रखा जाएगा। अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको कहां रखोगे, पहले वर्ग में रखेंगे। जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 11 होगा उसे आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त के पहले वर्ग में रखा जाएगा। मैग्नीशियम का 12 होता है, इसको तोड़िए 2 8 2। अब कहां रखोगे, 1 2 3 तीसरे आवर्त के कहां पर वर्ग में रखेंगे, दूसरे वर्ग में, क्योंकि अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। यहाँ पर अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। बच्चों इसको ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में आते हैं दिए गए तत्वों के परमाणु क्रमांक की सहायता से आप कैसे ज्ञात करेंगे कि यह आवर्त सारणी के किस आवर्त वर्ग में रखे जाते हैं। अगर मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, आप इसको तोड़िए 2 8, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 7 8 2 10 17। अब गिनिए 1 2 3, मतलब तीसरे आवर्त के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, अर्थात तीसरे आवर्त के किस वर्ग में रखा जाएगा, 7वें वर्ग में रखा जाएगा। बच्चों इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जिनके कक्षक भरे होते हैं उस शून्य वर्ग में रखा जाता है। एग्जाम्पल को ध्यान देखिए, जिनके कक्षक क्या होते हैं, भरे होते हैं, उनको कहाँ रखेंगे, शून्य वर्ग में रखेंगे। जैसे अगर हम कहें नियान, नियान का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 2 8। देखिए नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है, 2 8, दोनों कक्षक भरे हैं, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरा है, दूसरे में 8 भरा है। इसको कहाँ रखोगे बताओ, दूसरे आवर्त के किस वर्ग में रखेंगे, जिनके कक्षक भरे होते हैं, हमने क्या बताया है, जिनके कक्षक भरे होते हैं उसको कहाँ रखा जाता है बताइए, शून्य वर्ग में रखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिए गए तत्वों के परमाणु क्रमांक की सहायता से आपको उस तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात कीजिए, वो किस आवर्त और वर्ग में उस तत्व को रखा जाता है। एक और देख लीजिए, आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। इसको भर लीजिए इलेक्ट्रॉन, 2 8 8 8 10 18। अब ये 1 2 3 तीसरे आवर्त। अभी हमने बताया था जितने कक्षक होते हैं वो किसको व्यक्त करते हैं, कक्षक जो होते हैं किसको व्यक्त करेंगे बताइए, कक्षक किसको व्यक्त करता है, आवर्त को व्यक्त करते हैं। और अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसको व्यक्त करते हैं, वर्ग, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसको व्यक्त करते हैं, वर्ग को व्यक्त करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, किसी तत्व का जिनके कक्षक भरे होते हैं उनको कहाँ रखोगे, शून्य वर्ग में रखेंगे। तो इस तरह से अगर बोर्ड के एग्जाम में अगर परमाणु क्रमांक देगा उसकी आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात कीजिए तो आप कर सकते हैं।
ध्यान दीजिएगा, मेंडलीव की औरसारणी में औरतों की संख्या कितनी होती है? 7। 36 खाने पाए जाते हैं और 8 ऊर्ध्वाधर खाने पाए जाते हैं। बहुत से किताब में 9 भी दिया है। 9 वर्ग को शून्य वर्ग कहा जाता है। मेंडलीव की औरसारणी में 8 या 9 ऐसे करके दिखाता है। मेंडलीव की औरसारणी में वर्गों की संख्या 8 या 9। 9 वर्ग को क्या कह सकते हैं? शून्य वर्ग का तत्व कह सकते हैं। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, शून्य वर्ग के अंतर्गत कैसे तत्वों को रखा जाता है? जिनके सभी ऑर्बिटल या कक्षक भरे होते हैं। बोरबरी के नियमानुसार कक्षक पूर्ण से भरे होते हैं, ऐसे तत्वों को शून्य वर्ग में रखा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय जितने कक्षक आते हैं उनके कक्षकों को गिनती कर लेंगे। वो तो किसको व्यक्त करेंगे? आवर्त को व्यक्त करते हैं। तो अगला क्वेश्चन अब देखिएगा, कभी कभी पूछ जाता है संयोजकता की सहायता से, संयोजकता की सहायता से, संयोजकता की सहायता से और सूत्र ज्ञात करना। परीक्षा में आता है संयोजकता की सहायता से और सूत्र आप कैसे ज्ञात करेंगे? आप ध्यान दीजिएगा, अगर क्लोराइड पूछेगा, क्लोराइड पूछेगा तो क्लोराइड की संयोजकता 1 होती है। ऑक्साइड पूछता है, ऑक्साइड का सूत्र पूछता है तो ऑक्साइड की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। क्लोराइड में क्या जोड़ेंगे? अगर देखा जाए क्लोराइड में Cl का प्रयोग करते हैं, ऑक्साइड में O का प्रयोग करते हैं। क्लोरीन की संयोजकता 1, ऑक्साइड की ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। अगर सल्फेट का पूछता है सूत्र, सल्फेट को SO4 दिखाएंगे, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। मोस्टली 3 ही क्वेश्चन पूछता है हाई स्कूल में, 10वीं में 3 ही टॉपिक के क्वेश्चन पूछते हैं कि इनकी सहायता से, संयोजकता की सहायता से अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। एग्जांपल्स की बात देखो, एक तत्व यम है, एक तत्व यम है जिसकी संयोजकता 3 है। कोई तत्व यम है जिसकी संयोजकता कितनी है? देख रहे हैं, ये तत्व है यम और इसकी जो संयोजकता कितनी है? 3 है। ध्यान दीजिएगा, कोई तत्व यम है, इसकी संयोजकता 3 है। इसके क्लोराइड का सूत्र ज्ञात कीजिए या इसके क्लोराइड या ऑक्साइड का सूत्र बताइए। तो क्लोराइड का पूछेगा तो क्या लिखेंगे? क्लोराइड का सूत्र बताइए। क्लोराइड का सूत्र आप ज्ञात करना है, तब क्या लिखेंगे? यम हो जाए। क्लोराइड के लिए क्या बताए? Cl बताए हैं। Cl की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है और यम की संयोजकता दिया है कितना? 3। अब त्रिज्या की इस तरह से पूरा कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका अणुसूत्र क्या बनेगा? बताइए, इसका अणुसूत्र क्या बनेगा? यम से मल्टीप्लाई करेंगे, यम हो जाएगा। क्लोरीन से करेंगे तो क्या लिखेंगे? Cl3। अर्थात कोई तत्व यम है, इसकी संयोजकता 3 है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? YmCl3। यम की जो संयोजकता होती है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन की संयोजकता जो होती है यम के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। फिर इसी को पूछता ऑक्साइड का सूत्र क्या होता? ऑक्साइड का सूत्र, तो ऑक्साइड के लिए हमने आपको क्या बताया? बताओ, ऑक्साइड के लिए हमने ऑक्सीजन जोड़े हैं, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2। अब इसके लिए बताओ, यम का 3 है, ऑक्सीजन क्या है? 2। इस तरह से इसका क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए और सूत्र क्या बनेगा? इसका जो अणुसूत्र बनेगा Ym2O3। ध्यान दीजिए, ये किसके सूत्र है? ऑक्साइड का। ये किसके सूत्र है? क्लोराइड का। तो इस तरह से अगर परीक्षा में आ जाए किसी तत्व कोई यम है, उसकी संयोजकता 2 है, 1 है, 3 है या 4 ही मान लीजिए है, तो इसके ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फेट का होता तो क्या दिखाते हैं? जब बताइए, सल्फेट का अगर होता तो क्या दिखाते हैं? सल्फेट का सूत्र, सल्फेट के सूत्र में क्या दिखाते हैं? ये यम हो जाता, ये SO4 हो जाता, यम का 3, यस का 2, त्रिज्या पूरा कर देते, क्या हो जाता सूत्र? बताइए क्या बनता सूत्र? Ym2SO4 का होल थ्रायस, ये बनता था। SO4 का होल थ्रायस। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आप परीक्षा में आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये आउटसाइड से आने वाले क्वेश्चन है और अभी क्वेश्चन है जो अभी आगे पढ़ेंगे।
इतना क्लियर हुआ। आवर्त में मेंडलीव की आवर्त सारणी में औरतों की संख्या 7 होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। मेंडलीव ने अपना जो नियम दिया था परमाणु भार के आधार पर दिया था, और मोजले ने जो नियम प्रस्तुत किया था परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया था। और किसी तत्व की परमाणु क्रमांक अगर दिए हैं तो उसको आवर्त सारणी के किस आवर्त वर्ग में रखे जाते हैं, इसको हमने अभी आपको बताया। और आपको संयोजकता मालूम है तो उसके क्लोराइड का सूत्र, ऑक्साइड का सूत्र और सल्फेट का सूत्र, यही 3 तो पूछता है परीक्षा में। और ये आपको देगा, कोई तत्व यह में उसकी संयोजकता देगा, लेकिन ऑक्साइड, क्लोराइड और सल्फेट की संयोजकता नहीं देगा। ऑक्साइड पूछेगा तो वो जोड़ेंगे, क्लोराइड पूछेगा तो Cl का प्रयोग करेंगे, और सल्फेट पूछेगा तो SO4 का प्रयोग करेंगे। इनकी संयोजकता याद रखिएगा। Cl पूछेगा तो 1, ऑक्साइड का पूछेगा तो 2, और सल्फेट का पूछेगा तो 2। इन 3 टॉपिक ही आपके सिलेबस में इसी तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आगे का पॉइंट देखिएगा, आगे पॉइंट अभी आप बता दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।